ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना है। जो आप पढ़े रहोगे वो भी भूल जाओगे। Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So yes, today I'm here to talk about something very crucial topic. Yes, sometimes we feel that we have a lot of time, we have a lots of thing, but my dear, ये हमारी एक भूल होती है। अगर आप बात करते हो एक एज अ बैंक एस्पिरेंट, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। तो यस, आई एम इकरा and I'm pursuing Bachelor of Commerce and this time is my 6th semester and almost थर्ड ईयर हमारा ख़त्म होने वाला है, जो कि पता ही है आपको। और सेमेस्टर लंबे चलते हैं और इवन सेमेस्टर ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। सो मेरा जो मैंने यहाँ पे, आप अगर थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें एक चीज़ मेंशन है। वो है कि आप ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि उसमें ये मेंशन है कि मैंने अपना लास्ट ईयर वेस्ट कर दिया, और मैं चाहती हूँ एंड आई टोटली वांट इट कि आप भी ये गलतियाँ ना करें और मैं भी ना करूँ, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं भी SBI PO का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, बट आई थिंक सो, क्योंकि क्या है कि आपका कैलेंडर जो है वो जनवरी में आ जाने वाला है, राइट। कैलेंडर आपका जनवरी में आ जाएगा और मेरा भी आ जाएगा, और अगर मेरी एलिजिबिलिटी कैलेंडर के आने तक हो जा रही है तो इंशाल्लाह मैं भी ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करूँगी इस एग्ज़ाम को, आपको ज्वाइन करूँगी। सो द मेजर थिंग इज़ दैट, जो मैंने पर्सनली 2025 में एनालाइज़ किया, जो कि मैंने सोचा था कि मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या करूँगी कि मैं अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग कर लूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू लाइक अ मेंस लेवल। मैंने सोचा कि मैं मेंस लेवल तक का क्लियर कर लूँगी, तैयार करूँगी, तब सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रैक्टिस ही करना होगा। जो सबसे पहला मिस्टेक मैंने जो एनालाइज़ किया है कि एज अ बैंक एस्पिरेंट, कि अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम अपने सब्जेक्ट को केवल काउंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA, ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। हम गिनते उसको 4 हैं, एज वी आर काउंटिंग दिस ओनली 4, हम 4 एज अ काउंट करते हैं। और काउंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस 4 है, हमारे अंदर एक और ये चीज़ आ जाती है कि आई थिंक रीजनिंग एंड मैथ्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, सो वी हैव टू फोकस ऑन इट फर्स्ट। हमें सबसे पहले इन पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारी दिमाग के अंदर बैठा होता है। दूसरी चीज़ इंग्लिश है, तो इंग्लिश में हम प्रायोरिटी जो होता है थोड़ा सा कम देते हैं, और GA को तो पूछते ही नहीं है। जनरली ऐसा होता है, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई 2025 में। तो मेरा जहाँ तक अभी तक ओपिनियन रहा है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या सीखना चाहिए, कोई भी हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हमें सबसे पहले ये करना चाहिए। वेटेज तो सबका ऑफ कोर्स है टू थर्ड, लेकिन प्रायोरिटी हमें सबको बराबर देनी है, क्योंकि किस में से कौन से चैप्टर में से क्या आ जाए हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, राइट। क्योंकि वो लोग एक सब्जेक्ट के एक सेक्शन में चीज़ें टॉपिक बटे हुई हैं सारे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, तो आपके कई सारे टाइप्स बटे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अरिथमेटिक पोर्शन अलग है, DI पोर्शन अलग है, और स्पीड मैथ्स का पोर्शन भी अलग है। तो आप उसको गिन रहे हो एज अ 4 सब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें जो है वो कैटेगराइज हो चुकी हैं, हमें करना ही करना है किसी भी सिचुएशन में। जो सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ी गलती है जो 2026 में नहीं करनी है एज अ बैंक एस्पिरेंट, मुझे या आपको, कि सारे सब्जेक्ट का बैलेंस हमें बनाना है। यस, ये नहीं है कि अगर हम रीजनिंग और उसको टाइम दे रहे हैं, रीजनिंग और मैथ्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हम उस पर नहीं, इंग्लिश और GA को नहीं दे रहे हैं। एंड GA को जिसको हम सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं, तो मैं बता दूं GA जो आपका सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर ही हमारे भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, दूसरा हमारा करंट अफेयर्स एंड तीसरा हमारा स्टैटिक अवेयरनेस भी आ जाता है। तो हमें सब को एनालाइज करना है, फिगर आउट करना है कि कौन सा पोर्शन आपका कौन ज़्यादा वीक है, क्योंकि वीक है, क्योंकि आपको सबको टाइम देना है, इक्वली देना है। एंड यस, बैंक एक
ऐसा एग्ज़ामिनेशन होता है, मैंने सुना है और मेरे कई सारे लोगों से भी ऐसे बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया भी है कि बैंक एक ऐसा आपका सेक्टर होता है जिसमें 6th and 7th मंथ आर सफिशिएंट। अगर आप रगड़ दोगे अपने आप को उसमें तो आपको कोई नहीं रोक सकता है वो एग्ज़ाम से, क्योंकि आपको वो आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, फिलहाल इस साल तो मेरी, मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर एलिजिबिलिटी होती है तो मैं आईबीपीएस पीओ तक दे सकती हूँ। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2027 में एसबीआई दूंगी, एसबीआई पीओ के लिए। एंड आई एम ट्राइंग ऑफ कोर्स। मैं भी वो सारी चीज़ें वो गलती जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे, वो गलती मैं दोबारा ना दोहराऊँ, इस पे भी मुझे अभी कमांड करना है। तो सबसे पहली गलती मैंने आपको बता दिया कि हमें जो है सारे जो चारों सब्जेक्ट्स हमारे हैं उसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स जो होते हैं बैंकिंग में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। सबसे पहली चीज़, let's talk about the second mistake which we all are done in our preparation. हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि we have a lot of time. Yes, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि 6 to 7 month are sufficient no doubt, बट अगर आप सोचो हम 6 महीना 7 महीना मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं कि उनका लाइक 1 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, वो 2 साल से मेहनत कर रहे हों, तो सोचो उनका क्या प्रैक्टिस की, आप उनकी क्या स्पीड और एक्यूरेसी रहेगी और क्या हमारी रहेगी। तो हमें जो है सब्जेक्ट पहले, सबसे पहला मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें हमें सबसे पहले अपने सारे बेस यानी कि चैप्टर एटलीस्ट जान जाना चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का 100% हमें आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो वो हमें आना चाहिए, है ना। इसी तरह अगर हम रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं तो रीजनिंग में हमें क्या, फॉर एग्जांपल हम शुरू करें सिलॉजिज्म का एकदम 100% आना चाहिए। इनइक्वालिटी, मतलब चैप्टर देखते समझ जाओ कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये सबसे पहले चीज़ में, और इंग्लिश ही भी अब एग्जाम्पल ले लो, इंग्लिश में भी ग्रामर है, टेंसेस, वो सब मतलब क्लियर आप क्रिस्टल का 3 महीना दे दो यार। मैं खुद अपने आप को समझा रही हूँ कि 3 मंथ एटलीस्ट आपको देना ही देना है हर हाल में अपने सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए। आप उसमें इसमें मत भिड़ो कि आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, टाइम से पहले आपका हो जाए, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी। मैंने भी एनालाइज़ किया, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इवन मैं एक ऑफलाइन क्लासेस भी करती हूँ महिंद्राज, तो वहाँ के भी टीचर्स ने ये बात कही, आप अपना 3 मंथ्स एटलीस्ट दो, मुझे भी सब कुछ। और अगर बैंकिंग वाला अदर 24/7 और स्टडीफाइड, इन सारे चैनल और भी कई सारे चैनल है, मैं इस पर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इन सबको लेके अगर आप कभी भी देखे होंगे ना, तो ये लोग एक बात ज़रूर कहते हैं, देखो आप स्पीड और कंसिस्टेंसी के पीछे मत भागो। अगर आप 3 मंथ्स दे करके अपने सारे बेस को स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हो सारे सब्जेक्ट के, तो स्पीड एक्यूरेसी खुद ब खुद आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, डिसिप्लिन रखना है डेली बेसिस पे। ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ा और उसके बाद से 4 दिन छुट्टी कर ली और फिर उसके बाद से 5वें दिन बैठे तो फिर वो 4 दिन का सिलेबस कवर कर दे, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने भी ये चीज़ किया है, मैं भी एक दिन पढ़ूंगी और ऐसे कर, मतलब जो आप पढ़े रहोगे वो भी भूल जाओगे, ऐसा होता है। मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया इस चीज़ को, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर हमने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, हमें ये चीज़ें करनी है तो करनी है। ये मत रिकॉर्ड टू डू लिस्ट में बनाओ कि आप 2 घंटा ये पढ़ोगे, 2 घंटा नहीं। आपको बनाना है कि आपको इतना टॉपिक कवर करना है और तब तक करना है जब तक वो हो ना जाए। अब चाहे वो 5 मिनट में हो, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो पूरा दिन लगा ले, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे तो कोई चैप्टर ऐसा है नहीं, पढ़ा है मैंने भी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई चैप्टर नहीं है जिसमें आपका पूरा दिन ले ले। एक मतलब बहुत जो वेटेज वाले चैप्टर होते हैं वही आपके प्रैक्टिस में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डीआई हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें यस आपकी टाइम लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। लेकिन कुछ अब जैसे कुछ छोटे बड़े चैप्टर जैसे सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गए और आपका ब्लड रिलेशन हो गया, और भी कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप मतलब ऐसे कवर कर सकते हो। मतलब प्रीलिम्स तक तो आप आराम से कर लेते, मेंस तक की तैयारी करना, क्योंकि प्रीलिम्स तो आता है, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को, सेकंड जो हमारी चीज़ है जिसको हमें मिस्टेक है जो हमें
एज अ बैंक एस्पिरेंट हमें ध्यान देना है, हमें फोकस करना है, जो कि है कि हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। माय डियर, टुडे इज़ द डे ऑफ 1 जनवरी 2026। ये मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि 2026 आ चुका है। एंड इसी जनवरी में, जहाँ आज लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे, इसी जनवरी में कभी भी बीच में जो है आपका कैलेंडर लॉन्च हो सकता है बैंकिंग एग्जामिनेशंस के सारे, कभी भी, एनी टाइम। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप 15 के आसपास वो आ जाता है कैलेंडर, मतलब आपकी डेट शीट रिवील हो जाएगी, मतलब कौन से मंथ में कौन सा पेपर होगा। एंड मोस्टली जो एग्जामिनेशंस आपके स्टार्ट होते हैं वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि अभी हमारे पास 6 महीना है, 7 महीना है, तो फिर ये गलत है। मेरी मानो, मैं जहाँ तक जानती हूँ 3 मंथ्स में अपने सारे चैप्टर्स को पहले कवर करो, स्पीड और एक्यूरेसी के पीछे ना भागो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, और उसके बाद से जो है सिर्फ मॉक लगाना स्टार्ट करो। रिविज़न मॉक एनालाइज, रिविज़न मॉक एनालाइज, सिर्फ ये करो। तो दूसरी चीज़ हमें इस पे ध्यान देना है। तीसरी चीज़, मुझे जहाँ तक लगता है पेड कोर्सेज तो हमें मिलते ही मिलते हैं। पहले हम सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, राइट, और उसके बाद से हमें ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलने लगी। लेकिन माय डियर, द थिंग इज़ दैट जो जिस एरा में हम लोग चल रहे हैं, उस एरा में हमें कितनी सारी एडवांटेजेस मिल रही हैं। मैं क्या, आप क्या, दुनिया का हर व्यक्ति अगर चाहे, उसके पास अगर एलिजिबिलिटी हो, तो वो क्या नहीं कर लेगा। मतलब सोच रहे हो, जो लाइक अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कई सारे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। लेकिन सोचो, इस समय हमारे पास सबसे बेसिक रिसोर्स हमारा ये है फ़ोन, एकमात्र फ़ोन, जिसमें हमें सोशल मीडिया मिल रहा है, यूट्यूब मिल रहा है। एंड कोई वो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पेड ही कोर्स करिए या फिर ज़बरदस्ती हमारा कोर्स को इनरोल ही करिए। आपको कितने सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे मिलते हैं, हमें मिलते हैं, जो कि हमें कई सारी सुविधाएं, एडवांटेजेस, मेरिट, बेनिफिट्स हमें दे रहे हैं। बात वही है, भले ही मैं भाषा में कितनी भी प्रकार से बोल लूँ, बात वही है। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब सोचो, बैंकिंग वाला, अडा 24/7, वायरल मैथ, स्टडीफाइड, करियर डिफाइनर, और भी कई सारे चैनल हैं। मतलब इतनी सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं कि जो मतलब हमारे लिए सोचो, हमारे लिए जो वो उनके कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, 2000, 3000, 5000 के अप्रॉक्स भी होते हैं। और वो हमारे लिए फिर भी यूट्यूब पे हमारे लिए वो लाइव वीडियोस कर रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर टारगेटिंग अवर एग्जामिनेशन ऑफ 2026. And if right now we are not focusing on, there are a lot of people will taking the joining letter and we are just watching them. हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मुझे एनालाइज होता है कि अगर ये 6-7 महीना रगड़ दिया अपने आप को, ये 1 साल डेडिकेट कर दिया एग्जामिनेशन में, क्योंकि 7 महीने बाद सिर्फ हमारा एग्ज़ाम में कटेगा दिन, क्योंकि जाहिर है हमें एक पेपर तो देना नहीं है। आरआरबी है तो उसमें भी पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस उसमें भी पीओ एंड क्लर्क है, तो एसबीआई है, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, बहुत सारे लोगों के ग्रेजुएशन का हो गया होगा, बहुत लोगों के अपीयरिंग ग्रेजुएशन हो गया। तो ये सब देखो मेंटालिटी, आप मेरे जगह बैठ के देखो और आप खुद से सोचो, एनालाइज करो कि आपके पास कितना टाइम है। और मैंने तो एनालाइज ये एक्चुअल कर लिया है कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू कवर द इंटायर सिलेबस एंड देन वी विल सेलेक्ट एज अ बैंक पीओ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतना कम टाइम है हमारे पास। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें भी लग रहा है, इस समय मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, बट एट द टाइम आखिर 2025 में मुझे यही लग रहा था, इसीलिए तो मेरा 2025 पूरा वेस्ट हो गया, तैयारी हुई नहीं पाई। 2-4 चैप्टर पढ़ के हैं, उसके बाद क्या 2-4 चैप्टर से हो जाएगा सारे सब्जेक्ट में? नहीं होगा। कंसिस्टेंट आदमी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हमें जो है ध्यान देना है और अच्छे से देना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
हमारे पास ये नहीं सोचना है जितना ज़्यादा समय, जितना ज़्यादा, मैं अगेन आई रिपीटिंग, जितना ज़्यादा समय उतना हमारे पास कम समय है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है और कंपटीशन आपको भी पता है कितना बड़ा है और मुझे भी पता है कितना बड़ा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारे पास टाइम है। अगर हम उस टाइम का यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रहे हैं सो या हमारे पास टाइम है, एक्चुअली में है। बहुत सारे बैंकर्स हैं, उनको भी मैंने सब्सक्राइब किया, वो फॉलो किया, उनसे मैं बहुत सारे ओपिनियंस लेती हूँ। उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं अपने तैयारी के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो हमें भी करना चाहिए। तो ये भी हमारे अंदर एक जो मिस्टेक मैंने जो पर्सनली किया है, मुझे जहाँ तक लगता है ये भी आप भी ये सब चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि कौन करेगा 6 बजे उठ करके वायरल मैथ्स की क्लास होती है, या मतलब एक शुरुआत कहते हैं, जैसे जनरली लाइव क्लासेस 6 बजे शुरू होती है एक वायरल मैथ्स की, जिसमें आपको वो मैथ्स के टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। एंड उसके बाद से आपकी 7 AM से 8 AM तक 1 घंटे की क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होती है, वो सारे चैनल पे जनरली स्टार्ट हो जाता है। फिर 7 to 8 8 to 9 आपकी एडिटोरियल की क्लासेस होती है, मतलब जनरली ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं ना कि चलो आ जाएगा वीडियो वगैरह, देखो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो फिर वो समझ में आता है, लेकिन इफ़ यू आर फ्री देन ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए। लेकिन मेरे तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से मुझे डाउनलोडेड बाद में देखने पड़ते हैं, क्योंकि लाइव देखो तो ये पता है कितने बच्चे जगह हैं, पता है लाइव देखो तो 500-600 ऐसे जगह रहते हैं, फिर 500-600 वो वीडियो देखते 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 1000, और उसके बाद से पता है जब वो लाइव ख़त्म हो जाता है ना और एक दिन बाद उस पर देखोगे ना, आई स्वेर मैंने खुद देखा है 1 लाख 56 लाख 5 लाख ऐसे व्यूज़ मैंने देखे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ लिटरली इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक कुर्सी से मतलब है, ना मुझे आपकी कुर्सी से मतलब है, ना आपको मेरी कुर्सी से मतलब होना चाहिए। हमें सिर्फ एक पर ध्यान देना है और बाकी किसी चीज़ पे नहीं। तो आज 1 जनवरी है, एक हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि हमें अपना ये साल बर्बाद नहीं करना है। जैसे पिछला साल हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई हैं, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, एक्चुअल में देना होगा। अगर हमें अपना करियर बनाना है, स्कोप बनाना है, फ्यूचर बनाना है, देन वी हैव टू फोकस ऑन इट, इट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ इस पे भी ध्यान देनी है कि हमारे जो है सब्जेक्ट वाइज और उसके साथ ही जो है क्वेश्चन वाइज, जो है चैप्टर वाइज, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं कि हमें हमारा स्टडी प्लान कैसा रखना है कि 6th और 7th मंथ में हमारा जो है सिलेबस कवर हो जाए। इस पे भी बाद में हम बात करेंगे आराम से। और मैंने कुछ सोचा ये है कि क्यों ना एवरी मंडे, थर्सडे एंड संडे एक अच्छी सी वीडियो बनाया जाए जिससे आपकी भी मदद हो और हमारी भी मदद हो। एंड या आई नो सारे एस्पिरेंट इस चीज़ से रिलेट करते होंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू टू बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। देखते रहिए, बने रहिए और प्लीज़ हाँ ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे मिलते हैं और भी कई सारे अच्छे वीडियोस के साथ जो कि आपके और मेरे लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके एंड या जो भी इसमें सोच रहा है कि या एनर्जेटिक है, ये साल बर्बाद नहीं होना है, तो कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। ऐसे जुड़े रहें। मुझे पता है बहुत सारे बैंक एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर रहे होंगे, इस प्रॉब्लम से। तो मैंने कई सारे वीडियो प्लान सोचे हुए हैं जो कि आपको अब रेगुलर, ऑफकोर्स बीच में छूट गए थे बिकॉज ड्यू टू माई हेल्थ इशू, लेकिन अब मैंने सोचा है कि आई मेक इट माई टू डू लिस्ट, जिसमें मैं मंडे, थर्सडे एंड संडे ऑल्सो, और अगर बीच में टाइम मिल गया तो वाई नॉट, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और येस, जो भी 2026 बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन में ज़रूर लिखिएगा द बैंकर 2026 and inshallah we all will done. Thank you for watching.